Hello everyone, I am your science teacher. My name is Santana and we will discuss about the worksheet number 5 class 7th dated 7th October 2020. तो बच्चों डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की जो वर्कशीट नंबर 5 है जो कि साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है क्लास 7th की और 7 अक्टूबर की ये वर्कशीट है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग क्या करेंगे, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो, ओके। फिर आगे चलते हैं। अब हम ये वर्कशीट जो है इसको हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये जो वर्कशीट है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर, इलेक्ट्रिक सर्किट पर बेस्ड है, ओके। तो चलते हैं, देखिए लाइन टू लाइन में आपको समझाती हूँ। स्नेहा रवि सिस्टर आस्क हिम टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर हिज स्कूल वर्क। स्नेहा जो थी, जो कि रवि की सिस्टर थी, उसने अपने भाई से कहा आस्क हिम टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे बच्चों आप सभी को स्कूल में कोई ना कोई होमवर्क मिलता है, कोई एक्टिविटी जो है आपके टीचर्स देते हैं, उसी तरीके से स्नेहा को भी एक्टिविटी वर्क दिया टीचर्स ने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए। तो स्नेहा ने रवि से कहा कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है बनाने के लिए कहा, ठीक है। रवि मेड इट एज शोन। तो रवि ने जो है ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो स्नेहा के लिए बना दिया। तो जैसा कि बच्चों देखिए, आपने अगर 6 क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो आपने इस तरीके का एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया ज़रूर होगा अगर आपकी टीचर ने ये एक्टिविटी कराई होगी, जिसमें आपने यहाँ पर ये एक सेल लगा रखा है, ठीक है। ये एक ऑल पेन लगा रखी है और ये आपका बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। तो इस तरीके का इलेक्ट्रिक सर्किट आपने ज़रूर बनाया होगा। यहाँ पर आपने बैटरी या फिर सेल वगैरह लगा रखा होगा और इसे जो है वायर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये जो पूरा हमारा जो सेट है, मतलब पूरा जो हमारा ये सर्किट है, इसको आपस में इन सभी को वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके का जो आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट अगर बनाया होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। तो बच्चों देखिए, इस तरीके का इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो रवि ने स्नेहा के लिए बनाया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या होता है। स्नेहा गॉट इट वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ, ठीक है। अब स्नेहा को उसे अपनी कॉपी पर ड्रॉ करना था, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो स्नेहा को ये ड्रॉ करना बड़ा टिपिकल लग रहा था कि बल्ब ड्रॉ करना, ये इसको ड्रॉ करना, इसको ड्रॉ करना बहुत टिपिकल लग रहा था। सो ही आस्क्ड रवि टू सिंप्लीफाई द सर्किट डायग्राम एंड ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो उसने अपने भाई से कहा कि इसका जो सर्किट डायग्राम है वो मुझे चाहिए, यानी मैं एक सर्किट डायग्राम बनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो रवि मेड हर लर्न द गिवन टेबल। तो उसका भाई बड़ा था, तो उसने जो है एक टेबल उसको लर्न करवाई, उसको याद करवाई। और बच्चों ये आपको रिमेंबर रखना है, ये आपको लर्न करनी है जो टेबल रवि ने स्नेहा को बताई थी कि कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट को हम शो करते हैं एक सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, अगर आपको भी ये इस तरह से बनाना टफ लगता है और आप चाहते हैं एक आप हाइपोथेटिकल एक सर्किट डायग्राम बनाएं इस तरीके का, तो ये जो डायग्राम बनाना बहुत इजी होता है, लेकिन आपको इसके लिए कुछ चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है। तो हम समझते हैं इन चीज़ों को, उसके बाद देखेंगे कि ये डायग्राम कैसे बनाएं, ठीक है। लेकिन पहले हमें ये जो चीज़ें दे रखी हैं इन सबको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलते हैं इस टेबल की तरफ, ओके। तो देखिए ये हमारी टेबल है और इसमें सबसे पहले दे रखा है इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक सेल शो करना है किसी भी सर्किट में, तो ये इलेक्ट्रिक सेल, ये तो उसकी इमेज है इलेक्ट्रिक सेल की, ठीक है। और आपको अगर इलेक्ट्रिक सेल शो करना है तो उसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। ऐसा सिंबल होता है, इसमें ये 2 पॉइंट्स होते हैं प्लस माइनस, और इस तरीके से ये जो सिंबल होता है ये किसका होता है, इलेक्ट्रिक सेल का, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा सेल का, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड सिंबल है वो है बल्ब, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो सिंबल होता है वो हम कैसे बनाते हैं, देखिए ये आपका वायर आ रहा है और यहाँ हमने ये इस तरीके से एक बल्ब लगा दिया है और ये इसका वायर इधर जा रहा है, ठीक है।
और हमने इसको यहाँ पर कवर कर दिया। तो इस तरीके का सिंबल जो होता है ये बल्ब का सिंबल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। देखिए क्या क्या दे रखा है आपको। इसके बाद सिंबल दे रखा है स्विच इन ऑन पोजीशन, ठीक है। आप स्विच अगर लगाते हैं या फिर आपका जो सर्किट है अगर वो स्विच है, ठीक है, स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है, तो अगर सर्किट हमारा जो है स्विच ऑन होता है, ठीक है, अगर ऑन है, देखिए इस तरीके से ऑन है, मतलब जो हमारा जो वायर का कनेक्शन है वो पिन से क्या है, देखिए कनेक्ट है, दोनों तरफ से ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसे ऑन पोजीशन बोल रहे हैं। तो देखिए आप कैसे बनाएंगे, इस तरह से आप 2 पॉइंट्स बनाएंगे ऐसे, और इनको आपस में क्या करेंगे, ये वायर से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ये सर्किट डायग्राम में स्विच ऑन पोजीशन का जो है सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए ऑफ का बनाना है, ठीक है, अगर आपको किसका बनाना है, ऑफ पोजीशन का आपको दिखाना है ऑफ, ठीक है। तो ऑफ में आप क्या करेंगे कि ये वायर आपके दोनों आ रहे हैं और यहाँ पर आप ये जो है ये पॉइंट जो है इसको यहाँ से ब्रेक होता हुआ दिखाएंगे, ठीक है, कि सर्किट जो है वो हमारा कनेक्ट नहीं है पूरा, और इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है और ये कनेक्ट नहीं है, बीच में जो है ये ऑफ हो गया है, ये बीच में ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके का सिंबल होता है स्विच ऑफ के लिए। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सिंबल पर। फिर आती है बैटरी, ठीक है। अगर हो सकता है कि आपने सेल ना लगाया हो, आपने बैटरी लगाई हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बैटरी से भी इलेक्ट्रिक सर्किट हम जो है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमने अगर बैटरी लगाई है तो अब हम आते हैं बैटरी के सर्किट डायग्राम पर, ठीक है। तो बैटरी का अगर हमें लगाना है तो देखिए सेल में जो है मैंने एक बताया था पॉइंट, लेकिन बैटरी में आप इस तरह से बनाएंगे, एक पॉइंट ये हो गया, उसके बाद बीच में आप एक पॉइंट यहाँ बनाएंगे, फिर उसके बाद बीच में थोड़ा सा गैप देंगे और एक पॉइंट यहाँ बनाएंगे, ठीक है। इस तरह का जो एक सर्किट डायग्राम होता है ये किसका है, ये वास्तव में ये सिंबल किसका होता है, ये बैटरी का होता है, ठीक है। तो बैटरी का सिंबल इस तरह से बनाएंगे आप। उसके बाद लास्ट में आता है वायर, ठीक है। वायर का डायग्राम अगर आपको बनाना है, यानी आपको वायर शो करना है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो ये आपका वायर है, लेकिन इसको आप शो करेंगे केवल एक सीधी लाइन से, ठीक है, केवल सीधी लाइन से शो करेंगे, बस इतनी सी एक सीधी लाइन खींचेंगे और ये आपका। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपको शो करनी है एक सर्किट डायग्राम में, तो आपने समझ ली कि आपको कैसे कैसे करनी है। अब चलते हैं अपने सर्किट की तरफ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये तो आपने अभी पढ़ा ही है, आपने देखा है इसको अच्छे से। ये यहाँ पर ये सेफ्टी पिन लगी हुई है, ये सेल है और ये बल्ब है, ठीक है, और ये वायर से कनेक्टेड है। अब इसी को हम सर्किट डायग्राम में देखते हैं कि रवि ने किस तरीके से जो है बनाया है ये, तो देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखिए यहाँ पर मैं आपको ऊपर नहीं ले जा रही हूँ, अब मैं यहीं पर बता देती हूँ। जैसे आपका यहाँ क्या था, सेल था, ठीक है, और यहाँ पर आपका बल्ब ऑन था, ठीक है, और इस जगह पर यहाँ तो सेल है आपका, ठीक है, यहाँ सेल था और यहाँ पर जो है एक आलपिन लगी हुई थी, ठीक है, और ये बल्ब उससे कनेक्ट था, कुछ इस टाइप का था। अब आते हैं अपने सर्किट डायग्राम पर, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में आप देखिए कि जो आपका ये जो सेल है, ठीक है, जो आपने सेल लगा रखा है उसको मैंने आपको बताया था कि सेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल को रिप्रेजेंट हम इस वाले सिंबल से करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि अगर हमें सेल बनाना है, ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ जिससे अच्छे से समझ में आए आपको। चलिए, तो देखिए अगर हमें सेल बनाना है, ये वाला सेल, तो डेफिनेटली हम ये सेल यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब ये सेल वायर से कनेक्ट हो गया, यहाँ से हमने वायर दिखाया, उसके बाद ये बल्ब लगा हुआ है तो हमने बल्ब को यहाँ पर ये देखिए यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बल्ब का सिंबल ये वाला होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं यहाँ से वायर जा रहा है, तो ये हमारा वायर आ गया यहाँ पर, और वायर के इधर साइड में यहाँ पर ये जो सेफ्टी पिन है ये कनेक्ट है वायर से दोनों तरफ से। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको वायर से कनेक्ट होता हुआ दिखाया है, और इस कंडीशन में जो
हमारी पोजीशन है वो स्विच ऑन वाली पोजीशन है, क्योंकि दोनों तरफ से वायर जो है वो जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो यहाँ पर स्विच ऑन की पोजीशन दिखा दी, ये स्विच ऑन की पोजीशन है। और फिर ये सेल से जा कर के जो उसका सेकंड जो वायर है वो जुड़ा हुआ है, तो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पर आकर ये गया है और ये फिर से सेल से जुड़ गया है। तो इस तरीके का डायग्राम हमने क्रिएट किया है ये समझने के लिए कि किस तरह से हम किसी भी सर्किट को बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आप चाहें तो इस तरीके का सर्किट आप खुद भी क्रिएट करके देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ बैटरी लगाई होती, देखिए अगर बच्चों यहाँ पर आपने बैटरी लगाई होती तो आप सेल की जगह यहाँ पर ये वाला जो सिंबल है इसको यूज़ करते। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे सर्किट डायग्राम बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आगे चलते हैं। अब हम इस पर चर्चा करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं कि वास्तव में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो होता क्या है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ क्लोज लूप मेड ऑफ कंडक्टर एंड अदर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो एक क्लोज्ड लूप होती है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये क्लोज है ना, ये कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये क्लोज लूप है मेड ऑफ कंडक्टर, और इसमें एक कंडक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आपने यहाँ पर सेफ्टी पिन यूज़ की, क्यों? क्योंकि वो आयरन की बनी होती है, और आयरन क्या होता है? आयरन एक मेटल है, मेटल एक कंडक्टर होता है। अगर आप यहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ करते या फिर आप लकड़ी का यूज़ करते तो ये बल्ब जो है वो ये ग्लो नहीं करता, ये ऑन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आप इंसुलेटर का यूज़ कर रहे हैं, आप प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं या फिर आप वुड का यूज़ कर रहे हैं, तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा। ज़रूरी ये है कि एक कंडक्टर ज़रूर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी आयरन की चीज़ या कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का तार भी, कोई भी कंडक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप वायर अगर देखेंगे तो वायर में भी कॉपर वायर होते हैं, एल्यूमिनियम वायर होते हैं। जो ये वायर है ये भी कंडक्टर का काम कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो सर्किट क्या है? सर्किट जो है एक क्लोज लूप मेड ऑफ कंडक्टर। ठीक है, वास्तव में कंडक्टर से बनी हुई एक क्लोज लूप है, एक बंद लूप है, चारों तरफ से बंद है ये, और थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। और देखिए चूंकि कंडक्टर हैं ये, और कंडक्टर में आपको पता है कि करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो एक लूप है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होती है। ठीक है, यहाँ से करंट जाएगी, ठीक है, और इस तरीके से जो है ये बल्ब ग्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट होती है कंडक्टर में, और इस पूरी जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, ए वेरी सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसे अगर हम देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल होता है, ठीक है, एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर हम लेके चलें तो कि देखिए सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, 3 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एक तो बैटरी होती है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा एक सेल है, या फिर हम बैटरी भी ले सकते हैं, या तो बैटरी होगी या सेल होगा। ठीक है, या फिर और एक लैंप होगी। लैंप का मतलब, लैंप से मतलब है कि कोई बल्ब भी हो सकता है, ठीक है, जो कि ग्लो करे। जैसे आप देखते हैं ना घर में टेस्टर का यूज़ हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक करंट चेक करने के लिए, तो उसमें भी एक बल्ब लगा होता है। तो एक लैंप या फिर बल्ब हो, या फिर एन इलेक्ट्रिकल वायर, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वायर हो, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी आपने वायर का यूज़ किया इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए। ठीक है, दैट कनेक्ट 2 पॉइंट्स। जो अब वो वायर करेगा क्या, ये जो वायर है ये जो 2 पॉइंट्स हैं, यानी ये वाला पॉइंट, यानी कि एक मिनट देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला प्लस और माइनस पॉइंट जो होते हैं, इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो अगर एक बैटरी या फिर सेल, लैंप या फिर बल्ब एंड द इलेक्ट्रिकल वायर, ठीक है, अगर ये 3 चीज़ें हैं और इन 3 चीज़ों से 3 एलिमेंट से कोई भी सर्किट बन रहा है, तो ऐसे सर्किट को हम सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है कि सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा 6 क्लास, अभी आप 7th क्लास में हो, तो 7th क्लास के अकॉर्डिंग इतना समझना, आपको सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट समझना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हमारे घर में फिटिंग्स वगैरह होती है वो सिंपल में नहीं आएगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी होगी। ठीक है, फिलहाल हम सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में यहाँ पर जान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस हमारे क्या कह रहे हैं, चलिए क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले जाती हूँ, जूम कर देती हूँ ये क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चंस हमारे कह रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ द सिंबल टू रिप्रेजेंट सेल। ठीक है, ड्रॉ द सिंबल टू रिप्रेजेंट सेल, बल्ब एंड बैटरी इन योर नोटबुक। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, सिंबल्स बनाना है, रिप्रेजेंट सेल, सेल को रिप्रेजेंट करने वाला, बल्ब को और बैटरी को, इन तीनों को रिप्रेजेंट करने वाला जो है हमें सिंबल बनाना है। तो अभी मैंने आपको बताए हैं सिंबल सारे, ठीक है। देखिए सेल को रिप्रेजेंट करने वाला जो हमारा सिंबल है वो कौन सा है, वो ये है, ठीक है। बल्ब को रिप्रेजेंट करने वाला ये है, और आपका जो बैटरी है, बैटरी को रिप्रेजेंट करने वाला जो सिंबल है वो ये है, ठीक है। ये बल्ब का है, ये बैटरी का है, और ये आपका हो गया सेल का सिंबल, ठीक है। तो ये तीनों सिंबल जो है आपको बनाने हैं यहाँ पर, जैसा कि आपसे कहा गया है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन मैंने अभी जस्ट बताई है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ क्लोज्ड लूप मेड ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये पूरी जो डेफिनेशन है ये आपको यहाँ पर लिखनी है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसकी डेफिनेशन आपको दी हुई है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, केवल उतारना ही नहीं है, केवल कॉपी नहीं करना है, बल्कि इसको समझना भी है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, टू इलेक्ट्रिकल वायर एंड स्विच इन ऑन पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपको, जैसे आपके सामने ये इलेक्ट्रिक सर्किट बना है, उसी तरीके से आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। अब ये जो यहाँ पर दे रखा है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल सेल दे रखा है, ठीक है। तो देखिए सेल तो यहाँ पर भी लगा हुआ है, ठीक है। टू इलेक्ट्रिकल बल्ब, लेकिन यहाँ पर दो बल्ब लगाने हैं हमें, एक नहीं लगाना है। सर्किट में टू बल्ब्स लगाने हैं, वायर हमें लगाना है, वायर ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें, एंड स्विच इन ऑन पोजीशन, और ऑन पोजीशन पर हमें स्विच रखना है। तो बिल्कुल जस्ट ऐसा ही इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा इसमें, लेकिन केवल और केवल एक ही डिफरेंस होगा कि इसमें टू बल्ब्स होंगे। बिल्कुल जस्ट ऐसा ही बनेगा जैसे आप बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए आप बनाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आप इस तरीके से जाएंगे, यहाँ पर आप एक बल्ब बनाएंगे, ठीक है। एक बल्ब आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको फिर वापस लेकर जाएंगे आगे, और फिर से एक दूसरा बल्ब बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये बल्ब दूसरा वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये वायर इधर आएगा, और फिर इसको यहाँ पर आप क्या ऑन पोजीशन दिखाएंगे, ये वाली जो आपको दिखाई गई थी, ठीक है। यहाँ पर आप सर्किट ऑन पोजीशन दिखाएंगे, और फिर उसके बाद इसको, ये थोड़ा सा नीचे आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको आप ये देखिए ऑन पोजीशन हो गई, और यहाँ पर आप जो है इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे आपको डायरेक्ट इस वायर से, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का सर्किट बनेगा जिसमें ये सेल होगा, ये दो बल्ब्स होंगे, और ये आपकी ऑन पोजीशन होगी, किसकी, स्विच ऑन वाली जो पोजीशन है वो होगी, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ है ये यहाँ पर नहीं आएगी, इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, बाई मिस्टेक बन गया था। तो इस तरीके का डायग्राम जो है आपका बनेगा, तो आप बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर आप चाहें तो घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक कार्डबोर्ड पर एक आप अपना इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर रवि ने अपनी सिस्टर के लिए, स्नेहा के लिए बनाया था, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट की पूरी अच्छे से वर्कशीट समझा दी है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ मैं आपको दूँ अच्छे समझ में आ जाए और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो बच्चे स्कूल के हैं एसकेवी के, तो आप प्लीज़ अपना नेम, रोल नंबर और एसकेवी लिख करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप अपनी प्रेजेंस दीजिए वीडियो पर कि आपने वीडियो देखा है। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस कोरोना पीरियड में भी आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए अपने घर में, और लगातार पढ़ाई करते रहिए अच्छे से मन लगा करके। और इसी तरह से जो टाइम है वो कट जाएगा, और एक दिन जो है फिर से उसी तरीके का माहौल बनेगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। गुड बाय।